जय हिंद बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय भौतिकी में त्रैमासिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम देखने जा रहे हैं कि हमारे त्रैमासिक परीक्षा में कौन से चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। इसके पश्चात हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे त्रैमासिक परीक्षा के लिए सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा जो अध्याय है वो हमारा स्थिर वैद्युत एवं विभव एवं धारिता, ठीक है। तीसरा जो अध्याय वो है विद्युत धारा। चौथा अध्याय गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा जो चैप्टर है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य, और जो छठवां जो चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके पश्चात हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग बिल्कुल इन्हें बना कर आइए, ठीक है। तो अध्याय 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। सबसे पहला है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनकी कुछ विशेषताएं लिखिए, ठीक। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका हमें कारण देना है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है आपका इसी अध्याय का वो है गॉस प्रमेय का कथन लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। मैंने स्टार लगाकर रखा हूं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। उसके पश्चात तीसरा अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, दोनों में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। अगला जो है कूलाम का नियम लिखिए और इसकी सहायता से आप लोगों को एकांक आवेश की परिभाषा देना है। उसके बाद अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसी के साथ साथ जो आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि खोखले आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और ये आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होती, तो आप लोगों को बताना है कि खोखले जो गोला होता है उसके अंदर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं। तो सबसे पहला है विद्युत विभव किसे कहते हैं और विभव का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद धारिता से आप क्या समझते हो, इसके भी मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। इसके पश्चात पराविद्युत पदार्थ और पराविद्युत माध्यम दोनों की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अगर आपको विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक पता है तो आप लोग धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आराम से बना सकते हो। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है, लेकिन प्लेटों के बीच में क्या उपस्थित होना चाहिए, पराविद्युत माध्यम। दूसरा है कि दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम अगर उपस्थित हो तब जाकर आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके 4 गुण लिखिए। ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। इसके पश्चात गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, जो कितनी होती है C = 4πε0r, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। और अगला है वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाइए। इसके बाद एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, यदि 2 समान धारिता वाले संधारित्रों को पहले आप लोग समांतर क्रम में और उसके बाद श्रेणी क्रम में संयोजित करो, उसके बाद जो परिणामी धारिताओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके पश्चात जो चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन ओम का नियम लिखिए और तथा ओम के नियम की आपको क्या करना है, सीमाएं लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है बहुत बार।
उसके पश्चात धारा घनत्व और अनुगमन वेग दोनों की परिभाषा देना है। साथ ही अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है। बेटा ये दोनों संबंध जो है ना वो एक ही फार्मूले में काम हो जाता है इनका, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखना है आपको, और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाना है। कई बार क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को वो न्यूमेरिकल टाइप बना कर देता है, जैसे कि ये कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इन दोनों में अंतर लिखिए। किरचॉफ के नियम, बहुत ही शानदार सवाल, किरचॉफ के नियम लिखिए और ये जो नियम है दोनों नियम वो किन किन नियमों पर आधारित है बताइए। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए और सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध। बच्चों ये तो बहुत ही खास सवाल है, बहुत ज्यादा खास सवाल है, ठीक है, इसे तो पढ़कर ही जाना है आप लोगों को। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाइए। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए, साथ ही विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। तो ये हो गया आपके अध्याय 3 तक का काम। इसके बाद अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए या उन्हें समझाइए। दूसरा है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम आपको समझाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, मतलब आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर जो होता है। उसके बाद सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर और साथ में अक्ष पर, दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी कुछ सालों से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ये भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य जो बल आरोपित होता है उसका व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसके पश्चात संट या संट को हम लोग बोलते हैं पार्श्ववाही, ये क्या है और इसके लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। धारा मापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है और अमीटर और वोल्टमीटर में क्या क्या अंतर है, ठीक। उसके बाद किसी आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक जो कि F = QVB sin थीटा होता है, इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसके बाद अगला जो अध्याय है वो चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें सबसे पहले आपको बताना है चुंबक क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो इसके मुख्य गुण लिखिए, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी इंपॉर्टेंट है और विमीय सूत्र भी इंपॉर्टेंट है और ध्रुव प्राबल्य का भी मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। चुंबक संबंधी गॉस नियम लिखिए। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा दीजिए और उसके गुण लिखिए। बेटा इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर लिखे, तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उसके बाद है चुंबक संबंधी कूलाम का नियम लिखिए और लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ तीनों में अंतर लिखिए। इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियम लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद लेंज का नियम लिखिए और लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है उसे भी आपको समझाना है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, वो कैसे कैसे आधारित है वो आपको समझाना है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है और 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का भी व्यंजक आपको ज्ञात करना है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा देते हुए इनके मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। साथ में स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है हेनरी, उस 1 हेनरी की परिभाषा देना है। 2 समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक और सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर या एसी जनरेटर क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत आपको समझाना है। तो बच्चों इस प्रकार ये है आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग लगातार इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़कर बिल्कुल एग्जाम देने चले जाए, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। बाकी बच्चों त्रैमासिक परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और चलिए लीजिए
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद ये भी चैप्टर 1 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लीजिए चैप्टर नंबर 2, ठीक, ये भी चैप्टर 2 का ही बचा भाग है। उसके पश्चात ये चैप्टर नंबर 3, ठीक, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 एंड 6 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जितने आप लोगों के व्यूज आ रहे हैं लगभग उतने लाइक मिल जाए तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और सभी लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।